Hello students, today we are going to study Henry's law, statement of Henry's law. It states that the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas over the solution. अब इसका एक्सप्लेनेशन अगर मुझे लिखना है या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर लिखना है तो solubility is denoted by S. According to Henry's law, solubility of a gas in a liquid is directly proportional to pressure of the gas over the solution. अब मुझे ये proportional to का साइन रिमूव करना है तो S is equal to KH into P. KH का मतलब है हेनरीज कांस्टेंट, where S का मतलब solubility of a gas, P का मतलब pressure of the gas and KH means हेनरीज कांस्टेंट. KH का मतलब क्या है? हेनरीज कांस्टेंट. तो फिर से मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं. इट स्टेट्स दैट solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the pressure of the gas over the solution. So S directly proportional to P, S is equal to KH into P और उसके मीनिंग्स हमने लिखे. यूनिट ऑफ हेनरीज कांस्टेंट इज मोल पर लीटर पर बार. यूनिट ऑफ KH is मोल पर लीटर पर बार. यूनिट ऑफ KH is मोल पर लीटर पर बार. ये यूनिट आपको ध्यान रखना है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. 2 मार्क्स का क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जा सकता है. स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरीज लॉ. स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरीज लॉ. तो उसमें ये जो बोर्ड के ऊपर हमने लिखा है ये लिखना बहुत जरूरी है. अब इसमें क्या होता है? एक्सेप्शन टू हेनरीज लॉ. एक्सेप्शंस टू हेनरीज लॉ. अब हेनरीज लॉ को एक्सेप्शन क्या है? तो एक्सेप्शनल के पार्ट में आता है गैसेस लाइक NH3 एंड कार्बन डाइऑक्साइड. NH3 and CO2 does not obey Henry's law. Does not obey Henry's law. अब ये फॉलो क्यों नहीं करते हैं हेनरीज लॉ को? तो NH3 combines with water. The reason is they react with water. They react with water. अब वाटर के साथ में अगर ये रिएक्ट होते हैं तो NH3 plus H2O, यहां पे क्या होगा? पहला अमोनिया. NH3 means अमोनिया. अमोनिया reacts with water to give. अब नेचुरली NH3 H2O के साथ अगर कंबाइन हो रहा है तो इट गिव्स NH4 प्लस आयंस. ये वाटर NaHO है, इसमें से हाइड्रोजन NH3 गेन करेगा तो इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू NH4 प्लस प्लस OH माइनस आयंस. ये हो गई एक रिएक्शन. नाउ कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विद वाटर, दूसरा कौन सा दिया है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस. This carbon dioxide gas when reacts with water it gives H2CO3, carbonic acid. It is carbonic acid. यानी एक अमोनियम आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, यह अमोनियम आयन है, और दूसरे इसमें कार्बोनिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है. तो both these gases reacts with water, hence they do not obey Henry's law. So they
they have higher solubilities than expected. अब यहाँ पे आपको ये पार्ट थोड़ा पॉज करके लिख लेना है। So next part is vapor pressure of solution of liquids in liquid, जिसमें हमको फिर से इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे पढ़ना है, रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट। रॉल्स लॉ ये हमने जानबूझ के यहाँ पे लिखा है फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट, क्योंकि हमको इसको नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट के साथ भी पढ़ना है। स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट the partial vapor pressure of any volatile component, partial vapor pressure of any volatile component of a solution is equal to the vapor pressure of pure component multiplied by its mole fraction in the solution। तो यहाँ पे हम मोल फ्रैक्शन को x से डिनोट करते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम P1 और P01 से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, सपोज, यहाँ पे ध्यान देना, सपोज फॉर बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉल्यूशन के लिए हम क्या कर रहे हैं, A1 and A2 are two volatile liquids, A1 and A2 volatile liquids are two volatile components. P1 and P2 are their partial vapor pressures. P1 and P2 are the partial vapor pressures, x1 and x2 are the mole fractions in solution. x1 and x2 are the mole fractions in solution, mole fractions in solution। Then according to Raoult's law, क्या क्या लिखा है बेटा हमने, फिर से ध्यान दो। Suppose for binary solution A1 and A2 are the volatile liquids, P1 and P2 are the partial vapor pressures, x1 and x2 are the mole fractions in solution। Then according to Raoult's law, according to Raoult's law, रॉल्स लॉ के लिए डेरिवेशन बनना है P1 is equal to P01 into x1 and P2 is equal to P02 into x2। क्या क्या लिखा है बेटा, P1 is equal to P01 into x1 and P2 is equal to P02 into x2। ये हो गया इक्वेशन 1। सपोज समझने के लिए हमने 1 को नाम दे दिया। अब यहाँ पे according to where P01 and P02 are vapor pressures of pure liquid, where P01 and P02 are vapor pressure of liquids, vapor pressure of pure liquids or pure component। P01 and P02 are the vapor pressure of pure component। According to Dalton's law of partial pressure, यहाँ पे हम लिखेंगे according to Dalton's law of partial vapor pressure, according to Dalton's law of partial vapor pressure, total vapor pressure can be हमने यहां पे लिखा है अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर टोटल
vapor pressure P is, therefore P is equal to, या P total भी लिख सकते हो, P1 plus P2 according to Dalton's law of partial vapor pressure. Total vapor pressure P is equal to P1 plus P2. Now put value of P1 and P2 from equation 1 and 2. Put values of P1 and P2 from equations 1 and 2. अब 1 and 2 से equation 1 में P1 की जगह पे क्या लिखोगे रे? P01 into x1 प्लस P2 की जगह पे क्या लिखोगे? P02 into x2. अब बाइनरी सॉल्यूशन के लिए ही है, सो फॉर बाइनरी सॉल्यूशन x1 plus x2 is equal to 1 हमने लिखा है. फॉर बाइनरी सॉल्यूशन, फॉर बाइनरी सॉल्यूशन इसके लिए होता है x1 plus x2 is equal to 1. दैट इज, इसी को अगर मैं चेंज करूं तो अगर मुझे x1 निकालना है, x1 is equal to 1 minus x2. x2 इधर लेके आओगे कि नहीं? अरे आया ना. फॉर बाइनरी सॉल्यूशन x1 plus x2 is equal to 1. अब मुझे x1 की वैल्यू निकालना है तो x2 को राइट साइड में लाओगे तो 1 minus x2 होगा. सपोज मुझे x2 निकालनी होती, सपोज मुझे x2 की वैल्यू निकालनी होती तो x1 राइट साइड में लेके जाता तो 1 minus x1. तो अभी ये हो गया आपका इक्वेशन 3. तो इक्वेशन 3 में x1 की जगह पे 1 minus x2 पुट करो. देयरफॉर P is equal to P01 ब्रैकेट में 1 minus x2 प्लस P02 into x2. अब ये ब्रैकेट को आपको सॉल्व करना है. क्या मिला है? P is equal to P01 x1 की जगह पे लिखा मैंने 1 minus x2 प्लस P02 into x2. अब क्या करेंगे हम? इसको सॉल्व करेंगे. P01 into 1 यानी P01. अरे P01 into 1 तो it becomes P01 minus P01 into x2 plus P02 into x2. अब ये x2 को कॉमन निकालो. P02 minus P01 तो आप क्या लिख पाओगे? P02 minus P01 into x2 plus P01. या P01 स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन होगा इसलिए हमने लास्ट में लिखा. क्या लिखा है हमने? ये देखो x2 को कॉमन निकाला, P02 माइनस P01 और ये प्लस P01 लास्ट में लिखा है हमने एज इट इज. सो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, ये है आपका इक्वेशन नंबर 4 एंड दिस इज रॉल्स लॉ फॉर पार्शियल वेपर प्रेशर. इसको क्या कहते हो आप? रॉल्स लॉ फॉर पार्शियल वेपर प्रेशर. फिर से एक बार समझा के दे रहा हूं मैं आपको. देखो सिंबल्स जो यूज किए हैं ये थ्रू आउट पूरे चैप्टर में सेम तरीके से आपको यूज करना है. रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट, इट स्टेट्स दैट पार्शियल, ध्यान दो यहाँ पे, इट स्टेट्स दैट partial vapor pressure of any volatile component of a solution is equal to the vapor pressure of pure component multiplied by its mole fraction in the solution. And if suppose for binary solutions A1 and A2 are the volatile liquids or two volatile liquids, P1 and P2 are the partial vapor pressures and x1 and x2 are the mole fractions in the solution. Then according to Raoult's law, P1 is equal to P01 into x1, P2 is equal to P02 into x2, where P01 and P02 are vapor pressure of pure components. P01 and P02 are vapor pressure of pure components. Then according to Dalton's law of partial vapor pressure,
टोटल वेपर प्रेशर P इज, यानी टोटल वेपर प्रेशर को P से डिनोट किया है, तो टोटल वेपर प्रेशर P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। अब P1 की वैल्यू है P01 इंटू x1 इक्वेशन 1, P2 की वैल्यू है P02 इंटू x2। सो पुट वैल्यूज ऑफ P1 एंड P2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से ये वैल्यू हमने पुट करके लिखा P इज इक्वल टू P01 इंटू x1 प्लस P02 इंटू x2। बट फॉर बाइनरी सॉल्यूशन x1 plus x2 is equal to 1, that is x1 is equal to 1 minus x2। तो यहाँ पे x1 की जगह पे ये 1 minus x2 पुट करो, ये ध्यान रखना, इस x1 की जगह पे ये 1 minus x2 पुट किया, फिर P01 से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, फिर हमने क्या देखा, x2 को कॉमन निकाला, P2 minus P1 into x2 plus ये वाला P01। So this is Rawls law for volatile component। पॉज करके लिख लो अच्छे से। So the next part is ideal solutions and non-ideal solutions। तो ये पॉइंट्स हमने पहले ही यहाँ पे ध्यान दो लिख के रखे हैं ताकि एक एक पॉइंट को हम अच्छे से समझ सकें। Ideal solutions obeys Rawls law over entire range of concentration। Ideal solutions obeys Rawls law। Non-ideal solutions do not obey Rawls law over entire range of solutions। सेकंड है आइडियल में नो हीट इज इवॉल्व और एब्सॉर्ब। नो हीट इज इवॉल्व, हीट ना तो इवॉल्व हो रही है ना ही सब्सटेंस एब्सॉर्ब कर रहा है when two components forming an ideal solutions are mixed। and a delta mix H, enthalpy of mixture is 0। यहाँ पे हमने लिखा है वेपर प्रेशर ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस टू नॉन आइडियल सॉल्यूशंस कैन बी हायर और लोअर देन दोज ऑफ प्योर कंपोनेंट। यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर या तो इंक्रीज होगा, यानी जो आइडियल सॉल्यूशंस है उससे प्योर कंपोनेंट से ज्यादा होगा या फिर कम होगा। थर्ड है आइडियल सॉल्यूशन में देयर इज नो वॉल्यूम चेंज when two components forming an ideal solutions are mixed। volume cannot be changed, यानी यहाँ पे डेल्टा एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर 0 था तो ये वॉल्यूम के लिए एंथैल्पी की जगह पे वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इज 0। in an ideal solution solvent solute solvent solute 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 and solvent solvent तीनों प्रकार के molecular interactions are comparable, whereas these, that is non-ideal solutions, show two types of deviations। तो ग्राफिकली हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। दो टाइप के जो डेविएशन रॉल्स लॉ से शो कर रहे हैं, वन इज पॉजिटिव डेविएशन एंड वन इज निगेटिव डेविएशन। तो ये पॉइंट्स शॉर्ट में आपको याद रखना है और ये जितने भी पॉइंट्स दिए हैं ये पॉइंट्स आपको पॉज करके पहले लिख लेना है। तो यहां पे दिया है पहला पार्ट पॉजिटिव डेविएशन। देखो हमने ग्राफ ऑलरेडी यहां पे बनाया है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। तो यहां पे Vp, ये जो शॉर्ट में Vp लिखा है, Vp का मतलब है वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन कर्व है वेपर प्रेशर का, ये P1 है, ये P2 का कर्व है। यहां पे हमने लिखा है ग्राफ प्लॉट किया है मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर अगेंस्ट मोल फ्रैक्शन। अब यहां पे द सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस आर वीकर, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शंस आर वीकर देन दोज between solute molecules and solvent molecule, exhibits positive deviation, exhibits positive deviation। कौन सा बोला है? solute solvent intermolecular attractions। क्या बोला है बेटा? solute solvent intermolecular attractions are weaker than
solute and solvent molecular interaction exhibits positive deviation. The vapor pressure of such solutions, ये भी solution है, abbreviational form, ये भी solutions are higher than those of pure component. यहाँ पे important line है, objective point of view भी important है. The vapor pressure of such solutions, that is ये जो दिया है solute solvent intermolecular attraction, such solutions are higher than those of pure component. So this was about positive deviation from Raoult's law. Now we are going to study negative deviation from Raoult's law. So see, negative deviation from Raoult's law. तो यहाँ पे भी हमने ग्राफ प्लॉट किया है. ग्राफ प्लॉट करते समय ये ऊपर ये जो दिया है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज अ ग्राफ रिप्रेजेंटिंग P1 एंड फॉर P2. ये भी वेपर प्रेशर अगेंस्ट मोल फ्रैक्शन दिया है, लेकिन ये जैसे पॉजिटिव डेविएशन था ये इंक्रीज हो रहा था, ये निगेटिव डेविएशन डिक्रीज हो रहा है. तो ग्राफ ही इंडिकेट कर रहा है कि नीचे ऐसा जो शो कर रहे हैं वो है डिक्रीज, और ये जो ऊपर ऐसा शो कर रहे हो ये है इंक्रीज. द सॉल्यूशंस इन विच द इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सोल्यूट मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रॉन्गर देन सोल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शन. ये वीकर था, यहाँ पे क्या बोला है हमने, आर स्ट्रॉन्गर देन सोल्यूट और सॉल्वेंट इंटरेक्शंस exhibits negative deviation. और इसमें ध्यान रखना है हमको, the vapor pressure of such solutions are lower than those of pure components. यहाँ पे हमने higher बोला था ना, तो यहाँ पे हमको ध्यान रखना है ये स्टेटमेंट, the vapor pressure of such solutions are higher की जगह पे क्या होगा, lower than those of pure components. Vapor pressure of such solutions are lower than those of pure components. तो ये है बेटा पॉजिटिव डेविएशन और निगेटिव डेविएशन का डिफरेंस. हालांकि बोर्ड एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के लिए पॉजिटिव और निगेटिव डेविएशन का पार्ट दिया है, तो हमने ये पढ़ा है. बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इसकी तरफ फोकस करने की जरूरत नहीं है. पॉज करके ये दोनों पार्ट को अच्छे से लिख लो. सिर्फ लास्ट लाइन जो दी है दोनों इसमें, लास्ट लाइन का मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सच सॉल्यूशंस आर हायर देन दोज ऑफ प्योर कंपोनेंट, एंड हियर वेपर प्रेशर ऑफ सच सॉल्यूशंस आर लोअर देन दोज ऑफ प्योर कंपोनेंट्स. ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, तो पॉज करके लिख लो. सो आज जो हमने पार्ट पढ़े हैं, आज हमने दो पार्ट पढ़े हैं. पहला पार्ट था हेनरीज लॉ, उसके बाद में एक्सेप्शंस टू हेनरीज लॉ, और फिर हमने पढ़ा रॉल्ड्स लॉ और वोलेटाइल कंपोनेंट्स. रॉल्ड्स लॉ के बाद में हमने आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पढ़े. नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में ही हमने ये पॉजिटिव निगेटिव डेविएशन का पार्ट पढ़ा. तो आज के पार्ट के ऊपर दो रिवीजन क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं. रिवीजन क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं आज के पार्ट के ऊपर. और रिवीजन क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरीज लॉ. स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरीज लॉ. ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आपको सॉल्व करना है. सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं, गिव यूनिट्स फॉर KH. KH का मतलब हेनरीज कांस्टेंट. और तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूं
state and explain Rawls law. State and explain Rawls law of vapor pressure. अब देखो बेटा, स्टेट एंड एक्सप्लेन रॉल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर दिया है। तो रॉल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर जो दिया है, इसमें अगर ऐसा सेम टाइप का क्वेश्चन आता है, कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पे, तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि ये फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट है, और वोलेटाइल कंपोनेंट है, ठीक है, वोलेटाइल, यानी यहाँ पे नॉन वोलेटाइल का कुछ भी पार्ट आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, याद रहेगा। तो 3 रिवीजन क्वेश्चंस दिए मैंने, स्टेट एंड एक्सप्लेन हेनरीज लॉ, दूसरा दिया है गिव यूनिट फॉर केएच, तीसरा दिया है स्टेट एंड एक्सप्लेन रॉल्स लॉ ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि वोलेटाइल कंपोनेंट के लिए है। तो आज जो हमने पढ़ा, इस पार्ट के ऊपर आपको अभी असाइनमेंट में ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो लिख लो पॉज करके और इसको अभी के अभी सॉल्व करो।